आज हम लोग 11th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति को शुरू करने जा रहे हैं। यह जितना इम्पोर्टेंट 11th में है उतना ही इम्पोर्टेंट 12 में भी है। साथ ही लाइफ का कोई भी एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, यह हर जगह हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले आज अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैट्रिक में पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड ट्रायो प्लस गोनिया प्लस मेट्रन से बना है। मेट्रन से बना है। ट्रायो का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण, मेट्रन का मतलब होता है माप। मतलब इसमें 3 कोणों को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। जनरली यह संबंधित है समकोण त्रिभुज से, लेकिन आजकल तो मॉडर्न एज में 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, हर तरह के कोण को हम लोग त्रिकोणमिति के द्वारा माप सकते हैं। इसका हिंदी भी होता है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप। मैंने बोला इसमें 3 कोणों से संबंधित, ठीक है, 3 कोणों से संबंधित, उनके भुजाओं के संबंधित जो भी प्रॉब्लम होता है उसका अध्ययन करते हैं। मैंने बोला कि आजकल हम लोग इसे 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण सब मापते हैं। कैसे मापते हैं हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल में आप लोग क्लियर है इससे। जैसे कि आप लोग मैट्रिक में पढ़े त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति में हम लोग थीटा के रूप में पढ़े थे, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ऐसे tan 45 डिग्री, ये सब आप लोग मैट्रिक में पढ़े हैं। मैट्रिक में पढ़े। आप लोग ये भी जानते हैं मैट्रिक में कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आप लोग जानते हैं। क्लियर? साथ में हम लोग जो भी त्रिकोणमिति का मान अपने मैट्रिक क्लास में पढ़े थे उसको हमने थीटा में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? थीटा में, ठीक है। और इंटरमीडिएट में इसी थीटा को हम लोग रेडियन में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रेडियन में। तो सूत्र क्या होता है? जो सूत्र होता है, मान लीजिए 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन की अभी पाई और ऊपर सी दे देते, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक में इसको डिग्री में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको रेडियन में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रेडियन और डिग्री ऐसे दोनों में पढ़ेंगे। जनरली इसका आंसर लाना पड़ेगा रेडियन में ही, ठीक है। अब देखें तो रेडियन में कैसे मान होता है? तो रेडियन में मान होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन को हम लोग पाई के ऊपर सी भी दे देंगे तो रेडियन होगा। तो इसे डायरेक्ट सूत्र निकल गया कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बटा 180 रेडियन होता है, ठीक है। इसको याद कर ले, ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटा 180 रेडियन। अब कोई आपसे कह दे कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 1 रेडियन बराबर क्या होगा? तो यही पलट जाएगा 180 बटा पाई और तब हो जाएगा यह डिग्री, ठीक है। तो आपके पास 3 गो सूत्र है। पहला सूत्र क्या हुआ कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, लेकिन आपसे कोई कह दे कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा? तो पाई बटा 180 रेडियन होगा। अब कोई आपसे कह दे कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा? तो 180 बटा पाई क्या होगा? डिग्री होगा, ठीक है। और एक बात देखें, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 1 डिग्री से मान लें 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, या मिनट का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? मिनट का। वो वाला मिनट नहीं जो हम लोग घड़ी में देखते हैं, ठीक है। यह मिनट डिग्री का 60वें हिस्सा को मिनट कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। जब इसको 90 भाग में बांटेंगे, मान लीजिए 1 भाग होगा मानने के लिए, ठीक है, तो इसको जब 90 भागों में बांटेंगे तो 1 भाग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री बोलेंगे। इस 1 डिग्री को जब हम लोग 60 भागों में बांटेंगे, 60 भागों में बांटेंगे, जो 1 भाग होगा उसे हम बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोलेंगे? 1 मिनट, ठीक है। तो वही होता है 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। यह मिनट का चिन्ह है, समझ ले, ठीक है। कितना मिनट? 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अब देखें 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर होता है मेरा, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। अगर 2 बार पाई दे दे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। या क्या है? 60 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स है। क्लियर है? तो पहला एक्सरसाइज जो इसका है 3.1, उसके लिए इतना सूत्र काफी है। इतने सूत्र पे हम लोग पहले एक्सरसाइज को बना लेंगे, उसके बाद जब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में जाएंगे
तो उसका सूत्र पढ़ेंगे। तो इसमें केवल 5 ही सूत्र की हमें जरूरत पड़ेगी। पहला सूत्र क्या है मेरा, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है। 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 बटा पाई डिग्री होता है। और क्या होता है, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। और क्या होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। एक और सूत्र इसके लिए इंपॉर्टेंट है 3.1 के लिए, होता है थीटा बराबर होता है आपका L/R, ठीक है। तो L/R किस में होता है, रेडियन में होता है, याद रख लें किस में होता है, रेडियन में होता है। जहां थीटा बराबर कोण का मान, L मतलब होता है चाप की लंबाई, R मतलब त्रिज्या होता है। जब इस पे क्वेश्चन बनेगा तो ये खूब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब अपने एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करते हैं। तो चलो अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न डिग्री माप को संगत रेडियन माप में बदले। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, कह रहा है डिग्री है या इसको रेडियन में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट, इसको भी कह रहा है कि आप रेडियन में बदले। तीसरा क्वेश्चन रेडियन में बदले, चौथा क्वेश्चन रेडियन में बदले। तो काफी आसान है रेडियन में बदलना। अभी मैंने तुरंत बोला कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। रेडियन का चिन्ह सी भी होता है या रेडियन लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो बस याद रखें, अगर डिग्री हटता है, जैसे 25 के लिए 25 लिख देंगे, 25 के लिए 25 लिख देंगे, और डिग्री हटता है, ठीक है, उसके बदला रेडियन लिखाता है, तो इसके स्थान पर, डिग्री के स्थान पर पाई बटे 180 से गुणा हो जाता है। किससे गुणा होता है, पाई बटे 180 से, याद रहेगा। देखें डिग्री कहीं भी हो और उसको रेडियन में बदलना हो, ठीक है, तो जब डिग्री हटेगा तो पाई बटे 180 से गुणा हो जाएगा जो भी संख्या होगा। तो संख्या 25 है तो 25 में पाई बटे 180 से गुणा हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कैलकुलेशन करने पे आएगा वही इसका रेडियन मान होगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 5 25 और 5 से 20 में भागेंगे कितना होगा, 36। मतलब क्या होगा, 5 पाई बटा क्या हो गया, 36, यह हो गया रेडियन। रेडियन मान हो गया। क्या रेडियन मान हो गया, 5 पाई बटा 36। 2 नंबर बना रहे हैं, पहले 3 नंबर समझ लें, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर बना देंगे 3 4 बनाने के बाद। अब देखिए यहाँ भी देखें डिग्री है और कह रहा है कि रेडियन में बदलो। हम तुरंत सीखे कहीं भी डिग्री हो, कहीं भी 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कितना भी डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 135 डिग्री हो, कहीं भी डिग्री हो, यहाँ पे उसको रेडियन में बदलना हो तो जब डिग्री हट जाएगा तो 240 का तो 240 ही लिखाएगा। और जब यहाँ से डिग्री हट जाएगा तो किससे गुणा होगा, पाई बटे 180 से, याद रहेगा। 240 का तो 240 ही रहेगा। जब यहाँ से डिग्री हटेगा तो किससे गुणा, पाई बटे 180 से। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 60 3 इतना और 4, तो कितना होगा 4 पाई बटा क्या हो गया 3, ठीक है। अरे 60 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 180, 60 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 240, तो क्या होगा 4 पाई क्या हो गया 3 हो गया। उसी तरह यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। हम जानते हैं कि डिग्री हटेगा उसको रेडियन में बदलेंगे, डिग्री हटेगा उसको रेडियन में बदलेंगे तो किससे गुणा होगा, पाई बटे 180 से। तो 520 हो गया और डिग्री हटा रेडियन तो पाई बटे 180 होगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्लियर है। और इसका आधा होगा 9, इसका आधा होगा 26, 26 पाई बटा क्या हो गया 9 हो गया। तो अब हमको पूरी तरह से क्लियर लग रहा है कि आप लोग डिग्री को रेडियन में बदल देंगे। अब आप देखिए 25 डिग्री बोले चाहे 5 पाई बटा 36 क्या बोले, रेडियन बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। उसी तरह से आपको कोई कह दे कि 30 डिग्री है रेडियन में बदले, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, 30 गुणे पाई बटे 180, क्योंकि हम जानते हैं कि डिग्री हटेगा रेडियन लिखाएगा तो पाई बटे 180 से गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 बार में कितना होगा पाई बाई 6। अब आप 30 डिग्री बोले चाहे इसके मतलब पाई बाई 6 बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब साइन आप 30 डिग्री लिखें चाहे साइन पाई बाई 6 लिखें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। तो डिग्री का या रेडियन मान है, इसे एक लड़का का 2 का नाम होता है ना, वैसे 30 डिग्री का रेडियन मान क्या होता है, पाई बाई 6 होता है, क्लियर है। अगर मान लीजिए साइन 30 का मान 1/2 होता है तो साइन पाई बाई 6 का भी मान क्या होगा, 1/2 होगा। तो आप क्लियर है डिग्री। अब कहीं भी डिग्री होगा उसको रेडियन में बदल लेंगे, रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है, पाई बटे 180 से गुणा करना है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए
हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री में तो यहाँ पे है, साथ में मिनट में भी है। तो अगर मिनट में हो या सेकेंड में हो तो पहला काम है कि उसे भी डिग्री में बदल लेंगे। तो आगे माइनस है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या है 47 डिग्री है, 47 डिग्री है ना। हम अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह से, ठीक है, कि यहाँ पे 30 क्या है मिनट है, 30 मिनट है ना। तो 30 मिनट को कहीं रफ में ले जाएंगे, 30 मिनट को कहीं रफ में, 30 मिनट को कहीं रफ में ले जाएंगे और मिनट को डिग्री में बदलेंगे। तो याद कर ले, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे मिनट है, इसको डिग्री में बदलेंगे तो 60 से भागेंगे तो क्या होगा 30/60। ये अब हो गया क्या चीज, मिनट हो, डिग्री हो गया, मैंने 1/2 क्या हो गया डिग्री हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपसे कोई कह दे कि जैसे मान लीजिए कि 29 डिग्री है, इसको मिनट में बदले, तो कितना भी डिग्री हो मिनट में बदलना हो तो बस 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 29/60, 60 से भाग देंगे तो अभी क्या हो गया डिग्री हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि 31 मिनट है, इसको डिग्री में बदलना है, 31 मिनट है, इसको डिग्री में बदलना है। तो 31 मिनट को डिग्री में बदलना है तो क्या लिख देंगे 31/60 और ऊपर डिग्री लगा देंगे। अब शॉर्ट में आप लोग समझ जाएं कि कहीं भी मिनट हो, मिनट का यह चिन्ह है, मिनट हो उसको डिग्री में बदलना हो, कहीं भी मिनट हो उसको डिग्री में बदलना है तो भाग किससे दे देंगे 60 से, तो किससे बदल जाएगा डिग्री में बदल जाएगा। तो भाई यहाँ पे मिनट था 30 मिनट था, इसको डिग्री में बदलना था तो 30 मिनट को डिग्री में बदलना था तो 30 मिनट 60 कर दिए, डिग्री लग गया, मैंने 1/2 डिग्री। तब हम लोग 30 मिनट के लिए 1/2 लिख सकते हैं ना, टोटल को घेर के हमने क्या लिख दिया डिग्री लिखा। अब पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है। 47 के लिए 47 लिख दिया, हमने कहीं रफ में 30 मिनट को डिग्री में बदला, तो 30 मिनट को डिग्री में बदला तो 1/2 आ रहा था, तो इस 30 मिनट के लिए 1/2 और टोटल का होल अब डिग्री लिख दिया, मिनट हट गया अभी डिग्री में हो गया। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस कितना होगा यहाँ पे 47 × 94, 94 95/2 क्या हो गया मेरा यहाँ पे डिग्री हो गया, 95/2 डिग्री। अब तुरंत हमने पढ़ा कि डिग्री को कहीं भी मिनट में बदलने के लिए, डिग्री को कहीं भी मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, जिसे 95/2, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, π/180 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। आगे जाएंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 19×5 = 95 और 36×5 = 180 क्या हो गया -19 π/36 × 72। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आप लोग सीख गए कि कहीं भी मिनट में हो उसको डिग्री में बदलना हो तो 60 से क्या करेंगे भाग देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अब रेडियन में दिया है, रेडियन में दिया है, कह रहा है कि अब डिग्री में बदलें। ठीक है, उल्टा कह रहा है, इसका पहले डिग्री में दिया था रेडियन में बदलना था, लेकिन अब उसका रिवर्स कह रहा है कि रेडियन में हूं हमें डिग्री में लाओ। ठीक है, तो रेडियन में रहेगा तो डिग्री में लाने के लिए रेडियन में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें पाई नजर आएगा, इसमें देखिए एक क्वेश्चन ऐसा इसमें पाई नजर आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा इसमें पाई नजर आएगा। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें पाई नजर नहीं आएंगे, इसमें पाई नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें रेडियन का मान को अंदर ही भर दिया गया है, इसमें भी पाई नजर नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखें आप लोग, कभी भी रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें पाई नजर आए, एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें पाई नजर नहीं आए। दोनों का बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। ठीक है, पहले आप समझ जिसमें पाई नजर आए, उसके बाद समझें जिसमें पाई नजर नहीं आए। देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि अभी रेडियन में है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो अभी डिग्री में था तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर रहे थे। ठीक है, बस उसका रिवर्स चले जाएंगे, या रेडियन में है डिग्री में बदलना तो बस उल्टा गुणा 180/π से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 180/π से। तो अब डायरेक्ट लिख देंगे 5π/3, या रेडियन में है डिग्री में बदलना है तो उल्टा कैसे गुणा होगा 180/π से। तो टोटल मान किस में हो गया डिग्री में हो गया, टोटल मान किस में हो गया डिग्री में। क्लियर आएगा, यह रेडियन में है डिग्री में बदलना है तो याद रहे कहीं भी कोई चीज रेडियन में हो डिग्री में बदलना हो तो 180/π से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यह रेडियन मान किस में हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। जब रेडियन मान डिग्री में हो जाएगा तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा 3 से कितना बार में कटेगा 60 बार में,
और आज जब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 5 300, यह हो जाएगा आपका 300 डिग्री। 300 डिग्री अब क्लियर हो गया। रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो किससे गुणा, 180/π से, कैलकुलेशन करने पे 300 डिग्री। उसी तरह यहाँ भी 7π क्या है 6 है। हम देख रहे हैं कि रेडियन में है, डिग्री में बदलना हो, रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180/π से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। और जब डिग्री में हो जाएगा तो कैलकुलेशन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 60 से कितना बार में कटेगा मेरा, 30 बार में। और जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 210। 70 के 21 210 डिग्री हो गया। तो आप लोग यह सीख गए कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। ठीक है, उसी तरह अब इन दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं। यह भी किस में है, मेरा रेडियन में है। कह रहा है कि मैं रेडियन में हूं, आप हमें किससे बनाए, डिग्री में बनाए। तो जब उसको डिग्री बनाएंगे तो 11/16 है, और किससे गुणा करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं तो किससे बदल गया, डिग्री में बदल गया। एकदम क्लियर। ठीक है, किससे बदल गया, डिग्री में। अब डिग्री में जब बदल गया तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया पाई से पाई कट जा रहा था, लेकिन इसमें तो पाई है ही नहीं, तो कटेगा कहां से। देखिए इसलिए मैं बोर्ड पे सभी क्वेश्चन कर रखा हूं, मिटा नहीं रहा हूं कि दो तरह के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, एक जिसमें पाई हो, एक जिसमें पाई नहीं हो। जिसमें पाई हो वो आसान है, पाई से पाई कट जाएगा, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे पाई से पाई कट गया, तुरंत कैलकुलेट हो गया। लेकिन इसमें पाई नहीं है, रेडियन में है, लेकिन प्रोसेस तो हमारा वही है। रेडियन में डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करेंगे, पाई तो है नहीं कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में पाई नहीं हो, नहीं कटेगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 180/22 क्या हो गया 7, सब डिग्री में जा रहा है, समझ जाए। 11/16 180/22/7 लगातार बट्टा में तो 7 चले जाएगा ऊपर, तो क्या होगा 11/16 गुणे 180/22, 7 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 7। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। पाई से पाई नहीं कटेगा तो पाई का मान 180 रखा जाएगा, सॉरी पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 रख देंगे, 22/7 रख देंगे, फिर अगली बार में गुणा में जाएगा तो क्या होगा 11/16। उसी तरह 180/22 इस तरह जो 7 भाग में गुणा में चले जाता है तो गुणा में हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा देखिए आप लोग। ठीक है, 11 दूना तो 22 हो जाएगा, कैंसिल लग रहा है। ठीक है, और क्या कैंसिल हो गया, इसका आधा क्या होगा 90, ये भी क्लियर है, क्लियर। इसका आधा 8, इसका आधा मेरा क्या होगा 45। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौक 28, 28 3 31। अब बटा क्या है 8, या किस में चल रहा है बाबू, डिग्री में चल रहा है। एकदम क्लियर हो गया आप लोग का। क्या सीखे हम लोग सीखे कि रेडियन में हो, रेडियन में हो तो डिग्री में बदलने के लिए 180/π करेंगे। जब पाई रहेगा तो पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन नहीं रहेगा तो उसका मान 22/7 भरेंगे। लगातार भाग में हो तो 7 ऊपर जाएगा गुणा में। अब इसे कैलकुलेशन आप लोग को अच्छा तरह से आता है, मैट्रिक में से कैलकुलेशन करेंगे तो जो मान निकलेगा वो किस में निकलेगा, डिग्री में। अब इतना भी मान सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो डिग्री अगर बट्टा में है, अगर डिग्री पूरी तरह से एक संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिग्री अगर बट्टा में है तो उसको चाहे तो आप लोग मिनट में सेकंड में बदल सकते हैं। मन करे तो बदले, मन करे तो नहीं बदले। तो हम लोग को मन कर रहा है बदलने के लिए, ठीक है, तो हम इसको बदल के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखें तो आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया, 315/8 डिग्री हो गया। 315/8 जब डिग्री हो गया तो आगे बढ़ेंगे। तो 8 से 315 में जब भाग देंगे 18 के 24, घटाने पे कितना आएगा मेरा 7 5, उसके बाद 8 9 72, घटाने पे कितना आएगा 3। ठीक है, कितना पूर्णांक होगा, आगे बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो इसके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा 39.3 बट्टा क्या होगा 8। ये किस में है, अभी डिग्री में ही है। किस में है, डिग्री में है। ठीक है, तो यह तो एक प्रॉपर संख्या मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब बगल में, ठीक है, इससे पहला काम हमको भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो बस पूर्णांक में तोड़ लेंगे। अगर बट्टा में यहाँ पे डिग्री आ रहा है तो भाग देके उसे पूर्णांक में ला लेंगे। अब पूर्णांक में आ गया तो पूर्णांक में आ गया तो यह तो एक पूर्णांक हो गया। 39 तो सीधा सीधी पूर्णांक हो गया, लेकिन अभी यह किस में रह गया, बट्टा में ही रह गया, भिन्न में ही रह गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो भी बचा रहे बट्टा, एक तो सीधा हो जाएगा तो 3/8, चाहे कुछ भी यहाँ पे जो भी बट्टा है बचे उसमें 60 से गुणा कर देंगे तो किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा।
ठीक है, जब मन करे मिनट में तोड़ने के लिए तो या तो 39 तो अलग हो जाएगा, ये तो डिग्री में ही रहेगा। लेकिन जो भी यहाँ पे परिमेय संख्या भिन्न बचता है उसमें 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में हो जाएगा। क्लियर है? तो 60 से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा? मिनट में हो गया। तो मिनट में होगा कितना कैलकुलेशन करने पे आएगा? 4, यहाँ पे आएगा कितना मेरा 30, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे होगा 15, 15 तो यहाँ 45/2। ठीक है, 45/2 का मतलब क्या हुआ? 45/2 का मतलब हुआ मेरा 22.1/2। क्लियर है? याद रखें, जो भी यहाँ पे बगल में 3/8 बचेगा, 10/12, 17/22 कुछ भी बचेगा उसमें 60 से गुणा करके, 60 से गुणा करेंगे, हमेशा 60 से ही गुणा होगा, 60 से गुणा करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा बचेगा अभी क्या हो गया? जो दूसरा बचेगा ये क्या हो गया? मिनट हो गया। तो इसके लिए लिख देंगे 39 डिग्री और 22 मिनट हो गया। फिर एक बच गया, तो फिर जो बचे बट्टा में, फिर जो भी बट्टा में बचे उसमें फिर 60 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तब की बार सेकेंड आएगा। 60 से गुणा करेंगे तो देखो पूरा पूरी कट गया कितना? 30, तब क्या हो गया? 30 सेकेंड इसका आंसर हो गया। एक बार और समझा दूं, देखें, अगर बट्टा में डिग्री आ जा रहा है, बट्टा में डिग्री आ रहा है तो उसे आप लोग चाहें तो मिनट में सेकेंड में भी ला सकते हैं। तो पहले तो भाग देंगे तो जो आगे पूर्णांक आएगा तो वो तो है डिग्री, जो भी यहाँ पे बगल में यहाँ भिन्न बचेगा उसमें 60 से गुणा कर देंगे और कैलकुलेशन करने पे जो भी पूर्णांक बचेगा वो हो गया मिनट। फिर एक भिन्न बचेगा, फिर भिन्न में 60 से गुणा कर देंगे, कैलकुलेशन करने पे जो भी आएगा वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। चले एक और क्वेश्चन को बनाए जिससे क्लियर हो जाए। चले एक और क्वेश्चन का रेडियन से डिग्री में बदलना सीखें। ठीक है, -4 रेडियन है क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो आगे तो माइनस कोई मतलब नहीं, -4 का -4 ही रखेंगे। हम अभी तुरंत सुने हैं कि रेडियंस को डिग्री में बदलेंगे तो किससे गुणा होगा? 180/π से गुणा होगा तो हो गया डिग्री में। किस में हो गया? डिग्री में पूरा मान हो गया। क्लियर है? यह रेडियन में था, 180/π से गुणा किया तो किस में हो गया? डिग्री में हो गया। देख रहे पाई से पाई कट नहीं रहा क्योंकि पाई है ही नहीं, तो क्या करेंगे? -4 गुणे 180/22 बटा क्या होगा? 7। ठीक है, सब डिग्री में चल रहा है। किस में चल रहा है? सब डिग्री में। आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा? -4 गुणे 180/22 और जो बट्टा में 7 है ऊपर चले जाएगा, गुणा में हो जाएगा 7। एकदम क्लियर। ठीक है, 22/7 मान के लिए यहाँ तक तो ऐसा किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है, सब दौड़ रहा है डिग्री में। ओके, अब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? कैलकुलेशन तो आप सबको आता है। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, 2 और 11, और 11 से कट भी रहा है क्या? नहीं, अब 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 7 दूना के 14 हो गया। 7 दूना के 14 में किससे? 18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 8 का 8 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 है कम 8 3 11, और जब 1 से गुणा तो हो जाएगा 14। कितना होगा? 2 5। ठीक है, 2 5 2। ठीक है, 2 5 2 आएगा। यहाँ पे 0 है तो क्या होगा? 0। तो कितना होगा? 25 20/11 और घेर के हो गया या डिग्री। क्या हो गया? डिग्री हो गया। क्लियर है? तो यहाँ तक तो आप सबको आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि बस हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा कर देना है, पाई के मन 22/7 रख देना, 7 नीचे तो ऊपर जाएगा, ये सब जोड़ घटाव है। उसके बाद आपको क्या करना है? कैलकुलेशन कर देना है, जो आएगा मानो डिग्री में आएगा। यहाँ तक सही है। अब आगे देखें, मैंने बोला कि अगर एक पूर्णांक डिग्री आ जाए तो कोई बात नहीं, जैसे 200 250 300 125 कुछ भी, लेकिन अगर बाटा में डिग्री आ जाए तो आप उसे मिनट सेकेंड में भी बदल दें। ठीक है, तो पहला काम करेंगे तो इसे पहले पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या वैल्यू होगा? देखें कहीं रफ में 11 से 25 20 में भाग दें। 11 से 25 20 में भाग देंगे तो 11 दूना 22, 3 और 2, फिर 11 दूना 22, 10 आएगा, एगो 0, 11 99, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा? 229 पूर्णांक 1 बट्टा जो शेषफल रहता है ऊपर जाता है, क्या हो गया? 11 और घेर के होल, या क्या है? डिग्री है। होल क्या है? डिग्री है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया? जो बट्टा में उसको बस पूर्णांक में तोड़ लिया, सब आपको आता है। अब हम आपको बोले थे कि जो आगे है 229 तो डिग्री तो फिक्स है क्योंकि वो पूर्णांक मिल गया, लेकिन बगल में जो भी बट्टा में बचेगा इसको तो मिनट सेकंड में तोड़ना है।
जो आगे एक मिलेगा तो पूर्णांक हो गया, लेकिन बगल में जो बचेगा उसको तो मिनट सेकंड में हमें तोड़ना है। तो हम जानते हैं कि यह डिग्री में है, डिग्री को मिनट में लाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं ना। जब 60 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो डिग्री को मिनट में लाने के लिए 60 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 60 बटा हो जाएगा 11, और जब 11 से 60 में भाग देंगे तो 11 पच्चे 55, कितना हो गया मेरा 5। क्लियर है, कितना हो गया, पहले 60 से गुणा किए, 1/11 है तो 60 से गुणा किए तो 60/11 हो गया। जब भाग दिए तो हो गया 5 पूर्णांक 5 बटा क्या हो गया 11। जो पूर्णांक हो गया वो तो मिनट हो गया, पूर्णांक हो गया वो क्या हो गया मिनट हो गया। फिर जो बचेगा यहाँ बगल में भिन्न, जो भी बचेगा फिर किससे गुणा करेंगे उसमें 60 से। काफी सिंपल है, देखें पहला यहाँ तक तो आसान है, जो भी बगल में भिन्न बचा है उसमें 60 से गुणा कर दें, कैलकुलेशन करें, जो पूर्णांक आएगा हो गया मिनट। फिर जो बगल में भिन्न बचा है उसमें फिर 60 से गुणा कर दें, 5/11 है, फिर उसमें 60 से गुणा कर दें। किससे गुणा करना है 60 से। जब 60 से गुणा करेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा मिनट सेकेंड होगा। अब इसके आगे गुणा करना ही नहीं है। अब देखिए गुणा कितना आ गया, कट तो रहा नहीं है, 300/11, 11 से 300 में जब हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा 11 दूना 22, 8 0 11 7 77 लगभग, अब तो कटेगा ही नहीं, लगभग क्या हो गया 27 सेकेंड। यहाँ पे लग देंगे लगभग, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मतलब लगभग, ठीक है, लगभग है। क्यों लगभग है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरी तो कट नहीं रहा था। देखिए आप लोग, यही आप लोग को समझना है, यहाँ तक आप लोग के लिए आसान है। उसका जो भी बचेगा बगल में भिन्न उसमें 60 से गुणा करके कैलकुलेशन करेंगे। जो पूर्णांक बचेगा हो गया किस में मिनट में, फिर जो बगल में भिन्न बचेगा फिर उसमें 60 से गुणा करके कैलकुलेशन करेंगे। आपकी बार जो भी बचेगा पूर्णांक जो भी आएगा पूरा पूरी नहीं हो कटेगा तो अप्रोक्सीमेट में मान लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 27 आ रहा था, पूरा पूरी नहीं भी कट रहा था, ठीक है, तो लिख दे कैसे 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेट मैंने लगभग, इसका मन क्या होगा 27 सेकेंड या 28 सेकेंड में लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। मतलब यहाँ हर हाल में काट देना है, यहाँ के आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपको खूब समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, पढ़ाई करें। फिर अगला एग्जाम हम लोग लेंगे 27 या 28 तारीख को। नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही जैसे अगर वो जानते थे कि 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उस एग्जाम में लगभग हमको अनुमान है कि फर्स्ट ईयर में 250 के आसपास विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, ठीक है, जिसमें से मात्र 60 बच्चे ही परीक्षा दिए थे। मतलब जब मैं एग्जाम लिया था तो केवल 60 बच्चे मेरे पास आंसर शीट भेजे थे, बाकी जो यहाँ पे 190 बच्चे हैं वो नहीं भेजे थे। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं भेजते आंसर शीट। खुशी की बात है कि 60 बच्चे का जब मैंने नोटबुक चेक किया, मतलब आंसर शीट चेक किया, तो 17 बच्चे ऐसे थे जो 20 में 20 लाए थे, 20 में 20 लाए थे, ठीक है। तो खुशी की बात है कि तेज विद्यार्थी जुड़ा हुआ है लोग। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि जब एग्जाम हो रहा है तो हर विद्यार्थी जुड़े, हर विद्यार्थी एग्जाम का हिस्सा बने, ठीक है। अगला एग्जाम में बोलिए 27 या 28 तारीख को होगा। मैं चाह रहा हूँ उस एग्जाम में सभी विद्यार्थी जुड़े और उस एग्जाम में मैं बोर्ड पे आकर सबका नाम, रोल नंबर, सबका नाम, कहाँ का रहने वाला है, गांव का नाम लिख के मैं रिजल्ट सुनाऊंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 17 के स्थान पे कम से कम 50 विद्यार्थी ऐसे हों जो 20 में 20 एग्जाम में लाएं, ठीक है। साथ ही यह भी जानकारी हो रहा है कि अक्टूबर तक कोचिंग खुल जाएगा, तो जान लें अक्टूबर तक कोचिंग खुल जाएगा तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी चाहता है कि नहीं हम जाके ऑफलाइन पढ़े कोचिंग पे, तो कोचिंग पे जाके पढ़ाई कर सकता है, कोचिंग में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी चाह रहा है कि ऑनलाइन ही हम पढ़ाई करते रहें तो ऑनलाइन करता रहेगा। कैसे बहुत दूर दूर से भी बच्चा जुड़ा है लो, उधर लखनऊ, राजस्थान, बलिया जिला, कहाँ से लड़का जुड़ा है लो, तो वो लोग कैसे आके कोचिंग में पढ़ाई कर पाएगा, ठीक है। तो वो लोग के लिए तो हमें पढ़ाना ही है, ठीक है। तो वो लोग ऑफलाइन जैसे कोचिंग चल रहा है, जैसे ऑनलाइन जैसे कोचिंग चल रहा है, कोचिंग जारी रहेगा, ठीक है। अब चाहेंगे तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या चाहे तो कोचिंग पे आके पढ़ाई करें, ठीक है, चाहे तो दोनों पढ़ें, आपके मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, परीक्षा में हिस्सा जरूर लें, क्योंकि अगर अभी आप लापरवाही करेंगे, अभी अगर मन से नहीं पढ़ेंगे, अभी समय बर्बाद करेंगे तो याद रहे जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनेंगे। अगर आपको एक नौकरी करना है, अगर आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट ईयर को हर हाल में पढ़ना है,
क्योंकि हर जॉब फर्स्ट ईयर पे निर्भर करता है। थैंक्स।